तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को हमने किस तरह फाइंड करना है और लाइव मार्केट में इसको किस तरह हमने एनालाइज करके इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ये हम आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी चार्ट अपने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के अंदर ओपन कर लेंगे और वहाँ पर जो सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मार्क कर लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक फॉर बेरिश साइड, और एक ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक फॉर बुलिश साइड। तो ज़्यादा आपके लोगों के आसानी के लिए मैं इनको यहाँ पर कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये जो रेड वाला है यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे और ग्रीन वाला यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। अब मार्केट में होता क्या है, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक पेंडिंग ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक पेंडिंग ऑर्डर मार्केट के अंदर प्लेस कर देना, जब भी मार्केट उस पॉइंट पर आए तो वहाँ पर जो है आपका पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए ऑटोमेटिकली और वहाँ से आपकी ट्रेड जो है प्लेस हो जाएगी, बेशक आप उस वक्त मार्केट के अंदर लाइव बैठे हैं, लाइव नहीं बैठे। तो इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी बहुत सारे ऑर्डर्स वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही मार्केट इस प्राइस पर आती है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, अचानक ही मार्केट के अंदर सेलिंग मोमेंटम आता है और प्राइस वहाँ से गिर जाती है। जब मार्केट किसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर आती है तो वहाँ पर भी सेम केस ही होता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे बुलिश ऑर्डर पड़े होते हैं और मार्केट जैसे ही वहाँ पर आती है और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करती है तो मार्केट अचानक ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसी को एनालाइज करते हुए हमने यहाँ पर बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स फाइट करनी है और इसी बेस के ऊपर हमने एक स्ट्रेटजी बनाकर अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। इसकी एक और बहुत ईजी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी एक एग्जांपल आप ये ले लें कि एक आपके पास एक बॉल है, वो बॉल यहाँ पर आपके सामने ये एक छत है और ये एक फर्श है, ठीक है। जब भी वो बॉल छत को लगेगी तो वो नीचे आएगी, जब भी आप उसको ज़ोर से ज़मीन पे मारेंगे तो वो बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी मार्केट के अंदर देखनी है ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए, वो होगा फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम एफवीजी भी कहते हैं। तो एफवीजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। गैप से मुराद गैप हमने फाइंड करना है कि कहाँ पर तीन कैंडलों के दरमियान में हमें एक गैप नज़र आ रहा है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं ये हमारे पास एक कैंडल है बुलिश साइड, सेकंड कैंडल भी ये है बुलिश साइड और थर्ड कैंडल भी हम बुलिश ही ले लेते हैं। तो इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल दोनों के दरमियान में जो कैंडल है उसके जो गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर फेयर वैल्यू गैप की जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर से ऐसे विग बायर आई हुई है और सेकंड कैंडल की भी विग ऐसे बायर आई हुई है, तो हम ये विग वाला एरिया काउंट नहीं करेंगे। जो एरिया विग के अंदर आएगा सिर्फ वो ही हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह हम एक फेयर वैल्यू गैप ड्रा करेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को जब हम मिलाकर यूज़ करेंगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मज़ीद एडवांस हो जाएगा और ये हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर प्रोवाइड करेगा। तो हम सिंपली अब मार्केट के अंदर लाइव एग्जांपल देख लेते हैं दोनों चीज़ों की। तो ये इस वक्त मैं लाइव मार्केट में आ गया हूँ। तो एक मुझे बिल्कुल सामने एग्जांपल नज़र आ रही है। अब ऑर्डर ब्लॉक आपने किस तरह मार्क करना है यही मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो जैसे ही मार्केट जहाँ से जिस पॉइंट से फ़ौरन गिरे, फुल मोमेंटम के साथ गिरे, वहाँ की जो लास्ट कैंडल है वो आपने मार्क कर लेनी है और इसको मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए वहाँ पर आपने एक एफवीजी भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बेरिश एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ। ये मेरा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। जब भी मार्केट इसके ऊपर आएगी तो मैं कंफर्मेशन के साथ इसके ऊपर बेरिश साइड ट्रेड फाइंड करूँगा। तो ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब हम यहाँ पर एक एफवीजी फाइंड कर लेते हैं। एफवीजी हमारे सामने हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एक हमारे पास फर्स्ट कैंडल है रेड वाली, सेकंड कैंडल भी रेड है और थर्ड कैंडल ग्रीन है, लेकिन इन दोनों कैंडल के दरमियान हमारे पास गैप है। तो ये हमारा एक एफवीजी हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक ए प्लस ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसके ऊपर हम अच्छी ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसको भी मैं एफवीजी के लोगों से कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक का कॉम्बो हो जाएगा। इसी को आपने मार्केट में फाइंड करना है और इसी के ऊपर आपने ट्रेड करना है।
अब आप आगे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आई, इस पॉइंट पर मार्केट आई, मार्केट ने ऑर्डर फिल किए, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर ऑर्डर फिल किए, फिर नीचे आई, फिर ऑर्डर फिल किए। यहाँ पर बहुत अच्छे ऑर्डर पड़े हुए थे, इसलिए मार्केट बार बार इस पॉइंट पर आई और फाइनली मार्केट यहाँ से नीचे चली गई। तो यहाँ पर हम अपनी एक सेल साइड ट्रेड फाइंड कर सकते थे और हम यहाँ पर अपनी एक सेल साइड की ट्रेड बना सकते थे। हमेशा आपको याद रहे, जब भी आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना है तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ा सा ऊपर रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना। अगर इतना ऊपर रखेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपने ऊपर रखना है और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी अगर हम इसको सिंपल 1:2 भी कर दें तो ये हमारे पास ट्रेड होगी, एक A+A क्वालिटी सेटअप ट्रेड होगी। ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट इसी तरह आप अपनी चार्ट पर लाइव मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप ज़रा मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप मैं आपको यहाँ पर फाइंड करके दिखाता हूँ। तो फेयर वैल्यू गैप जो है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, ये हमारे पास सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। इस वीक टू वीक को हम मार्क करेंगे तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप होगा। हमेशा आपको याद रहे कि फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया से अगर आपने ट्रेड करनी है तो 50% एरिया से ही ट्रेड करनी है, 50% के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। 50% से मुराद क्या है, ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है सेंटर में, ये इस ब्लॉक का सेंटर है, इस फेयर वैल्यू गैप का सेंटर है। तो जब भी आपने ट्रेड लगानी है इस सेंटर से लगानी है, ठीक है। यहाँ पर नहीं आपने एंट्री लेनी। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आए आप यहाँ से बाय करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें। यहाँ जो नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से आप मार्केट को आने दें, मार्केट अगेन ऊपर जाए। जब मार्केट अगेन नीचे आए तो यहाँ पर आपने बाय करना है और यहाँ पर जो है आप अपना सिंपल यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं हाई का। तो यहाँ पर आपका जो है बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक और FVG यहाँ पर मार्केट के अंदर काम करेगा और आपको बहुत अच्छे A+ सेटअप्स बना कर देगा। मार्केट के अंदर आप ढूंढने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल मिलेंगे, जैसा कि एक मेरे सामने एक और है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर फॉल है तो यहाँ से हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक के साथ मुझे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा और जो मेरा ऊपर वाला ब्लॉक है वो मेरा एक बेरिश साइड ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर आप देखें मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, यहाँ से ऑर्डर पकड़े और अगली बहुत अच्छी एक सेलिंग कैंडल हमें दे दी। तो हम अपनी ट्रेड यहाँ पर एंटर कर सकते थे। अगर ये मार्केट यहाँ पर क्लोज दे तो तब आपने इतना बड़ा एसएल नहीं रखना। तो ये चीज़ें आपको जो है बैक टेस्टिंग करके इस पैटर्न को आप मल्टीपल टाइम्स 100 टाइम्स 200 टाइम एनालाइज करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे प्रीवियस चार्ट पे जाके, तो तब जाके आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ से अगर हम आप शॉर्ट एंट्री करते इस कैंडल की क्लोजिंग पर, वैसे तो ये 15 मिनट कैंडल है, हम अगर एंट्री करते तो हम एंट्री करते 5 मिनट पर। तो मैं यहाँ पर वो जोन ढूंढ लेता हूँ। तो ये हमारा जोन है जो भी हम देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर आई एक बहुत अच्छी इसने रेड कैंडल दी। अगर आपको इस रेड कैंडल पे कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे क्योंकि आपको नीचे से विग आ रही है तो आप एक और कैंडल का वेट कर सकते हो। तो मैं पर्सनली सेकंड कैंडल का वेट करता और यहाँ पर एंट्री करता और अपना जो है स्टॉप लॉस वो मैं इस कैंडल के हाई पर लगाता और यहाँ से सिंपल 1:2 का टारगेट मुझे मिल जाता। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। इसको आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर ये आपको प्ले होता हुआ नज़र आएगा मार्केट में। तो तभी आप इसके ऊपर प्रॉफिटेबल बन सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।